अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम तसव्वुर हुसैन और आप देख रहे हैं अलिक्स मॉडर्न इस्लामिक एकेडमी 10th क्लास। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ वैल्यूज दी होंगी और हमने उसके अंदर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। लाइक हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैंने बुक के अंदर हमारे पास ये जो पार्ट है इसके अंदर यानी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें 3 पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे, पहले मैं वो सॉल्व करवाऊंगा। जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आपने बुक पे भी मेंशन करना है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वहां पे आपने मेंशन जरूर करनी है। तो चलते हैं बेटे, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें बेटे, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्लियर किया था कि अगर कोई नंबर्स जिनके साथ आयोटा आ जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो बेटे यहाँ पे अगर ये जितनी भी वैल्यूज है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आयोटा आया हुआ है, तो मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी आयोटा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेंटर पे क्या है, इक्वल का साइन है। तो बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। और मैंने आपको ये भी सिखाया था, जिस पार्ट के साथ आयोटा ना हो वो एक रियल पार्ट होता है। इसके साथ भी आयोटा नहीं है, ये भी एक रियल पार्ट है, इसके साथ भी नहीं है। तो मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है। तो बेटे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है बेटे, रियल पार्ट को रियल के इक्वल करना है। आपने सिंपल इंप्लाइज का साइन लगाना है। मैथ के अंदर अगर ज्यादा मैथ यूज की जाए तो वो ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है। तो आपने बेटे इंप्लाइज का साइन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कंपेयर बोथ साइड्स, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इंप्लाइज का साइन यूज करूंगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल है, तो मैं बेटे क्या लिखूंगा, 2x प्लस 5, वो बेटे मैं किसके बराबर लिख दूंगा, 1 के, कोमा, आपने क्या यूज करना है, कोमा। उसके बाद बेटे मैं क्या लिखूंगा, जो आयोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आयोटा के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। जैसे बेटे इसमें मैंने 2 वैल्यूज निकालनी है, सब के अंदर हम यही वाला काम करेंगे। लेकिन हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आपने बेटे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटे, आपने क्या करना है, ये जो 2x है आपके पास, 2x वैसे रहेगा, इक्वल के साथ इक्वल ही रहेगा, 1 वैसे रहेगा। ये बेटे 5 प्लस का इधर आके बेटे वो क्या होता है, माइनस का 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। हमने x का आंसर निकालना, बेटे 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके बेटे वो क्या करेगा, वो आके डिवाइड कर देगा, यानी -4 के नीचे आके डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। और आप यहां से आंसर निकालेंगे तो आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तभी पता चल जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, हमने y का आंसर निकालना है, y दैट इज इक्वल टू 2, और ये -3 बेटे इधर आके क्या होगा, प्लस का 3। और यहां से आप y का आंसर निकालेंगे तो वो सिंपल कितना आ जाएगा, 5। साथ कोमे आपने लाजमी यूज करना है, यहाँ पे भी कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, ताकि वो एक सेपरेट सेपरेट नजर आए। क्लियर है बेटे, ये आपका x और ये y का आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेटे। इस क्वेश्चन के अंदर भी वही पार्ट है, रियल पार्ट रियल के इक्वल करेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे बेटे, एक सोल्यूशन मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन के बाद हम लिखेंगे 3x प्लस 2 बराबर आ गया बेटे 5, कोमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाली बेटे देखें, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें वहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो मतलब क्या होता है, अगर कभी भी इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस आ रहा हो तो वो लाजमी लेना है। मतलब ये वाला माइनस हम लाजमी लेंगे। माइनस लेंगे तो बेटे साथ हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए इक्वल का साइन यूज करेंगे बेटे, और ये 3 यूज करेंगे। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर आयोटा लिखेंगे। बेटे कभी भी रियल और इमेजिनरी पार्ट आप जब बताते हैं तो उसके साथ आयोटा नहीं लिखते, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे हल कर लेंगे, 3x दैट इज इक्वल टू बेटे ये 5 आ रहा है, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x दैट इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा, और यहां से आपके बेटे x का आंसर कितना आएगा, 3/3, और x का आंसर आ गया 1। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटे। माइनस को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे होता है बेटे, साइन चेंज कर देगा, माइनस का 4 कर देगा, प्लस का y कर देगा, बराबर आ जाएगा 3। हमें y का आंसर निकालना है। 4 बेटे उधर जाके 3 के साथ क्या लग जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहां से y का आंसर टोटल कितना आएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद है बेटे आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटे क्या होगा, बहुत आसान है, जिस तरह पहले वाला किया था वैसे ही वही होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन मेंशन करेंगे। सोल्यूशन के बाद बेटे हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे। 3x माइनस 1 वो आ जाएगा 8 के। इंप्लाइज का साइन बेटे लाजमी यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने क्या किया है। उसके बाद बेटे कोमा मेंशन करेंगे, 2y माइनस 3 बेटे वो किसके बराबर कर लेंगे, 7। बेटे ब्रैकेट इसको इसलिए आई नहीं क्योंकि बाई प्लस आ रहा है, तो प्लस के बाद वाले ब्रैकेट हमें जरूरत ही नहीं है।
अब बेटे यहां से आंसर निकालेंगे 3x, यहाँ पे -1 इधर आके +1 हो जाएगा और यहां से 3x आंसर आ जाएगा 9 और यहां से x का आंसर आ जाएगा 9/3। सिंपल आंसर कितना बेटे आ जाएगा 3। यहां से बेटे वही काम करेंगे 2y, 3 इधर बेटे माइनस का है, उधर जाके बेटे क्या करेगा प्लस का हो जाएगा 2y। इसका आंसर निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा। y का आंसर निकालेंगे 10/2 और y बराबर किसके आ जाएगा बेटे 5 का। उम्मीद है कि बेटे आपको इन 3 क्वेश्चन की समझ आ गई। बेटे पार्ट लाजमी याद रखना, मैंने करवाए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये 5 पार्ट है। जो इसका 3 और 4 पार्ट है वो अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने वहां पे मेंशन लाजमी कर लेने। जी बेटे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 पार्ट है वो कैसे होगा बेटे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसी का 3 पार्ट है, ठीक है। ये बेटे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पहले समझते हैं कि ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। अगर आप बेटे देखें इस x की ब्रैकेट के अंदर भी आयोटा है और इधर भी आयोटा है, ये देखें y इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये थोड़ा सा कम मिक्स हुआ हुआ है। पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे वही काम आपने क्या लिख लेना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बेटे आपने क्या करना है, बेटे ये जो x है इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना अंदर। जब आप x मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटे बन जाएगा 2x प्लस आयोटा x, ठीक है। अब बेटे इसी y को भी मल्टीप्लाई करवा दें, 1 से बेटे 1 जब भी मल्टीप्लाई करेगा ना y तो बन जाएगा y, 1y भी लिख सकते हैं लोग, इश्यू नहीं है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1y। देखिए अच्छा नहीं लगता ना, 1 ऑलरेडी होता है इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेटे y ने जब इससे मल्टीप्लाई करना है ना, थोड़ा साइन का भी याद रखना, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 2 आयोटा y, लेकिन तरतीब लगा के लिखेंगे 2y आयोटा, ये असल में अच्छी तरतीब होती है, ठीक है। बराबर लगाएंगे बेटे, यहाँ पे आएगा 3 प्लस का 4 आयोटा। आगे बेटे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने के पास जो आयोटा वाली चीजें आ रही है ना, जैसे ये आयोटा है ये भी आयोटा, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, बाकी को इकट्ठा कर लेंगे। ये 2x है और ये y, बेटे क्या लिखेंगे 2x प्लस y प्लस आयोटा x माइनस 2y आयोटा बराबर बेटे आ जाएगा 3 प्लस का 4 आयोटा। इसके बाद बेटे देखें ये आपके पास है 2x प्लस y। अब इस पार्ट में बेटे देखें ये भी आयोटा है ये भी आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे आयोटा, बाई ये वाला प्लस वैसे लगने देंगे, x माइनस 2y और आयोटा यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 प्लस का 4 आयोटा। अब बेटे हम कर सकते हैं, अब देखिए इस पूरे पार्ट में आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट हो गया, इस पूरे के साथ बाहर आयोटा लगा तो ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम बराबर कर सकते हैं, वही इंप्लाइज का साइन माइंड यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे 2x प्लस y बराबर आपके पास 3 आ जाएगा, कॉमन लगाएंगे और x माइनस 2y बराबर बेटे किसके आ जाएगा 4 के। अब बेटे हमने सॉल्व कैसे करना है, देखिए बेटे यहां से पहले तो x आ रहा तो हम आंसर आराम से ले लेते हैं, अभी y भी आ रहा है। एक इक्वेशन के अंदर जब दो वेरिएबल आ रहे हो x और y तो बेटे क्या करते हैं, पहली जो आपके पास ये इक्वेशन है इसका जो x का 7 नंबर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, आपने क्या करना है उसी ये 2 है ना, इधर भी आपने x के साथ क्या बनाना है 2 बनाना है, बस ये बात याद रखना। दोबारा समझ लो, या x और y एक ही मुसावत में आ रहे हो तो अब हम इसे सॉल्व इस तरह नहीं कर सकते। अब हमने क्या करने हैं, जो आपके पास वेरिएबल हो उनके जो शुरू वाले नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट, उनको हमने बराबर करना है। या x के साथ 2 आ रहा है, इस मुसावत में x के साथ हमें 2 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे बेटे, आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। लेफ्ट साइड से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, इसी तरह आप राइट से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 मल्टीप्लाई 2। अब इनका आंसर ले लो, x से जब मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे ऐसे बनता है 2x, क्लियर, माइनस 2 ने जब 2 से करना तो आएगा 4y बराबर बेटे कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। अब बेटे जब आपने ये वाला नंबर और ये नंबर बराबर इनका कर लिया, अब आपने क्या करना है, इनको नाम दे देने बेटे। इसको आपने इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देना है, इस तरह थोड़ा सा ऊपर रख के या 1 का नाम दे देना है और इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब बेटे आपने यहाँ पे लिखना है, अगर आप उर्दू मीडियम से तो आप लिखेंगे 1 मुसावत 1 और 2 को हल करने से। इंग्लिश से हैं तो आपने क्या लिखना है बेटे, सॉल्व 1 एंड 2। बेटे ये मैथ का सिंबल होता है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहां पे ये बना होता है, ठीक है। अब आपने ये दोनों मुसावत बेटे क्या करनी है, ऊपर नीचे रख लेनी है। क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3 और नीचे वाली मुसावत बेटे क्या बन जाएगी 2x माइनस 4y बराबर किसके आ जाएगा 8। लाइन लगाएंगे बेटे। अब बेटे आपने कैसे सोल्व करना है, अब बेटे आपने इस तरह सोल्व करना है, कटिंग करनी है। जो आपने x से बराबर की इनकी कटिंग करनी है बेटे। अब दोनों प्लस के हैं तो कटिंग तो नहीं हो सकता, इससे तो 4 बन रहे हैं, तो फिर आपने बेटे इनके साइन चेंज कर देने।
ये प्लस का है, अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन प्लस होता है, तो इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस है, इसको प्लस कर देंगे। ये प्लस है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका प्लस है ना, 8 पहले प्लस का होता है। अब बेटा हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, ये कटिंग करेंगे। ये वाला आपके पास पार्ट कटिंग कर गया, क्योंकि वो प्लस का नीचे वाला माइनस का बन गया। अब क्या करना है, इस प्लस को माइंड में रखना है। ये प्लस का है, वो भी प्लस का, ये 1 है या 4 है, तो कितने आ जाएंगे बेटे, 5y बराबर, ये माइनस का है, वो प्लस का है। बेटे इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। y का बेटे आप आंसर निकालेंगे तो -5/5, तो टोटल आंसर आपके पास कितना निकल के आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बेटे इस क्वेश्चन की भी यहां तक समझ आ गई होगी। बेटे अभी हमने y का आंसर निकाला है, अभी हमने आगे भी सॉल्व करना है। आगे क्या करना है, ये जो y का आपने आंसर निकाला है, आपके पास दो मुसावातें आपको याद हो, एक 1 और एक 2, जिसमें मर्जी पुट कर दो। कैसे करनी है, आपने लिखना है मुसावात 1, यानी आपने क्या लिखना है, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने वो इक्वेशन उठा के लिख लेनी है, क्या है, 2x + y बराबर बेटे आपके पास है 3, और यहां पर y का आंसर पुट कर लेना है 2x। अब ये बेटा आ रहा है प्लस y का आंसर, अब बेटी कहां क्या कितना है, y = -1। आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखना है -1 बराबर किसके आ जाएगा, 3 के। ये आपने आंसर लेना है, तो प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा बराबर 3। आगे बेटे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो आगे आ गया बेटे 2x बराबर, ये जो बेटे माइनस का 1 है इस तरफ, ये उधर जाके बेटे क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। -1 है बेटे, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो उधर पहले 3 है वो लिख लेंगे, -1 इधर आके +1 हो गया। और यहाँ पे 2x बराबर किसके आ जाएगा बेटे, 4, और यहाँ से x का आंसर कितना आ जाएगा, 4/2, और x बराबर किस, कटिंग करवा दें, लास्ट पे आ गया 2। बेटे जब आपके पास यहाँ x का आंसर आ गया, यहाँ कहीं y का आ गया बेटे, तो आपने क्या करना है, एक मार्कर लेनी है और लास्ट पे आपने क्या लिख लेना है, x = 2 आया आंसर, कोमा लगा के y बराबर किसके आ गया, -1, ताकि एग्जामिनर को लास्ट पे आपके आंसर बड़े अलग से शो हो रहे। उम्मीद है कि बेटे आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी समझ आ गया। हमारा एक बेटे पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम क्लियर करें। जी बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। इसमें भी क्या है, इसमें भी आयोटा दोनों तरफ मिक्स आ रहा है, तो हम इसको पहले अलग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, हमने वही x को मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटे, बन जाएगा 1x, यानी x बन जाएगा सिंपल, हम ऐसे लिखेंगे x, फिर माइनस आयोटा x से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा -x आयोटा, फिर बेटे y को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा बेटे 2y, फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आएगा y आयोटा बराबर आ जाएगा बेटे 4 माइनस का आयोटा। अब हमारे पास जो आयोटा वाली वैल्यूज है ना, यहाँ पे जैसे ये और ये, इनको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे बेटे, आपने क्या लिखना है, x प्लस आ जाएगा 2y, ये वाली वैल्यू आयोटा और ये कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा, -x आयोटा प्लस y आयोटा बराबर क्या आएगा बेटे, 4 माइनस का आयोटा। अब हमने क्या करना है, यहां से आयोटा कॉमन लेना है। बेटे देखो अब x आ रहा है माइनस का, तो हम कॉमन माइनस का नहीं लेंगे, हम प्लस का लेंगे, लेकिन -x को ब्रैकेट में वैसे रहने देंगे। तो बेटे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 2y, इधर बाहर हमने प्लस ही लगाना है ब्रैकेट में बेटे, फिर क्या होगा, ये सेम रह जाएंगी। अगर भाई माइनस लगाएंगे फिर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर आगे जाके हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है। आपने यहाँ पे ऐसे ही माइंड में रखना है। तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, -x प्लस यहाँ पे y, क्योंकि आयोटा आयोटा आपने बाहर निकाल दिया, बराबर आ गया 4 माइनस का आयोटा। क्लियर। अब बेटे हमारे पास देखो रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, ये बराबर किसके हो जाएगा, इस 4 के। तो आपने वही इंप्लाइज का साइन माइंड में रखना है, इंप्लाइज लगाएंगे, क्या बन जाएगा, x + 2y, वो बेटे आ जाएगा 4, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, क्या आ रहा है, -x + y, बेटे वो बराबर किसके आएगा। अब देखो ये आयोटा आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट, अब इसके साथ बेटे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना हो बेटे क्या होगा, 1, तो हम किसके बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट लिख लिया, बाहर प्लस आने की वजह से हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है, आयोटा आयोटा नहीं लगाएंगे, सिंपल क्या है, यहाँ पे -1 है, वो अपने माइंड में रखना है। अब मैंने आपको बात बताई थी कि जो यहाँ पे x के साथ जो हो वो इधर भी होना चाहिए। देखो अभी इनमें सेम आ रहा है, यहाँ पे भी x के साथ 1 है ना, हो तो 1 होता है, इधर भी 1 है, इसका मतलब बिल्कुल ये इक्वेशन ठीक है। बस हमने ऊपर नीचे पहले इनको नाम देते हैं, बाद में इनको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा बेटे 1 हो जाएगी कोई इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 2। तो वही काम करेंगे बेटे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्व 1 एंड 2। अब बेटे इसके बाद हमने क्या करना है, यही इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे उठा के लिख देनी है। ये इक्वेशन आ रही है x + 2y बराबर बेटे आ रहा है 4, यानी ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन आ रही है -x + y बराबर आ रही है -1। बेटे लाइन लगा देंगे। अब आपने बेटे देखो उस वक्त हम क्या करते थे, साइन चेंज करते थे। अब ये प्लस के ये माइनस के, ये ऑलरेडी बेटे क्या कर रही है, कट कर रही है, देखो कट कर गई।
बाकी क्या बच गया बेटे, y और ये y कुछ भी नहीं, बस कट करेगी, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, इसके कुछ ना हो तो यहाँ बेटे 1 होता है, तो ये टोटल बन जाएगा 3y। ये माइनस का है वो भी बेटे 4 है, तो आंसर कितना आएगा 3। y का आंसर निकालने के लिए 3 डिवाइड में 3 हो जाएगा, तो y का आंसर बेटे कितना निकल के आएगा 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब बेटे हमने क्या करना है, यही वैल्यू आपको या तो किसी एक मुसावत में पुट करनी है, तो मैं 1 में ही पुट कर लेता हूँ ताकि वो हमारा एक रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 वाली इक्वेशन ले लेते हैं, वो है बेटे x माइनस एक्स प्लस 2y बराबर आ रही है 4। अब हमने यहाँ पे y की बेटे वैल्यू पुट करनी है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे बेटे, क्या बन जाएगा 2 1 बराबर 4। क्या बेटे मैंने सही पुट किया, बिल्कुल गलत किया। कभी भी आपने वैल्यू जब पुट करनी हो तो आप उसे ब्रैकेट में पुट करेंगे, आपने बात याद रखनी है। अगर हम ना करें ब्रैकेट तो वो 21 बन जाएगा, हालांकि 21 नहीं है। अब बेटे ये क्या बन जाएगा, अब आपने ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाना तो आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 x बराबर किसके आ जाएगा बेटे 4, ये प्लस का 2 इधर आके बेटे माइनस का 2, और यहाँ से x का आंसर सिंपल निकल के कितना आ जाएगा 2। और लास्ट पे जब आपके सारे आंसर आ जाए तो आपने एक बोल्ड मार्कर के साथ, यानी कि साइड पे नीचे वाले, यानी उसी के नीचे आपने एक दफा x और y बिल्कुल सेपरेट करके वैल्यू लिख देने की ये वैल्यू है। तो बेटे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आपने इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज।